थी और मैं फिर से एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेज पे। और आज के इस गुरु उपदेश के तीसरे भाग में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है। और इन दिनों में हम देख रहे हैं कि विश्वास के नायकों के बारे में, पिछले दिनों में हमने गिदोन के बारे में, बाराक के बारे में हमने सुना। और आज हम तीसरा नायक जो है इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय के हम वचन में पढ़ते हैं 32 वचन में कि तीसरा व्यक्ति जो है वो वहां पर शिमशोन करके लिखा है। तो आज की सुबह कुछ देर मैं शिमशोन के जीवन से आप सभी लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। प्रभु के लोगों, जैसे मैं हमेशा कहता हूं और जैसे बाइबल कहता है कि जब इजरायली लोग परमेश्वर की इच्छा के विरोध गए, परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के अधीन कर दिया और फिर समय समय पर परमेश्वर न्यायों को खड़ा करता जो इजरायली लोगों को उनके शत्रुओं से छुड़ाते या छुटकारा देते। और परमेश्वर का वचन कहता है कि शिमशोन के वक्त जो है परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जो है पलिश्तियों के वश में कर दिया था या अधीन में कर दिया था, और वो 40 साल के लिए। 13 अध्याय का पहले वचन के आखिरी में लिखा है, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। और 40 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि जब इजराइलियों ने जो है परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने एक व्यक्ति या न्यायी खड़ा किया, वो था शिमशोन। और शिमशोन जो है इतिहास के अंदर सबसे बलवान पुरुष जो है वो देखते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द हिस्ट्री। और हम देखते हैं पहली बात उसके जन्म के बारे में, परमेश्वर का वचन कहता है कि शिमशोन जो है वो दान वंश में से जो है वो पैदा हुआ और उसके पिता का नाम जो है वो मानोह था, लेकिन बाइबल में उसकी माँ का नाम दर्ज नहीं किया गया। इतिहासकार कुछ नामों को सजेस्ट करते हैं, लेकिन एक बात बाइबल में यहाँ पर लिखी गई है कि मानोह और उनकी पत्नी जो है और या शिमशोन की माँ जो है वो बांझ थी और उसके कोई भी संतान जो है वो नहीं थी। लेकिन एक दिन उस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। प्रभु के लोगों, याद रखिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे जीवन की जो भी परिस्थिति है वो एक समय के लिए होगी। परमेश्वर उस परिस्थिति को अपने समय पर क्या करेगा, बदल देगा। इसीलिए हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम देखें इतिहास में हन्ना के जीवन में, हन्ना भी बांझ थी, लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने उसको शमूएल को दिया। हम सारा के जीवन में देखते हैं, हम एलिजाबेथ के जीवन में देखते हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अपने सही समय पर आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर जो है वो उत्तर देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा ही अनुग्रह जो है शिमशोन की माता के ऊपर हुआ। दूत ने उसको दर्शन देकर कहा कि देख, तू बेटा जन्मेगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस वक्त जो है ये पलिश्ती जितने भी है, ये पलिश्ती लोग इजरायली लोगों को परेशान कर रहे थे। और यही एक रीजन था कि शिमशोन पैदा हुआ कि इजराइलियों को पलिश्तियों के उस पीड़ाओं में से या उस बंधनों में से जो है वो शिमशोन जो है वो छुड़ाने वाला था। और शिमशोन के जीवन पर परमेश्वर की एक बड़ी बुलाहट थी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि 4वें वचन में कि इसलिए तू सावधान रहे, न तो दाख मधु पीना, ना कोई मदिरा पीना, कोई अशुद्ध वस्तु न खाने पाए। और जो क्योंकि जो बेटा जो होगा वो जन्म से ही जो है वो नाजीर होगा, परमेश्वर का चुना हुआ होगा, इसलिए उसके सिर पर कभी भी छुरा नहीं फिराना। और ये सारी सूचनाएं, इंस्ट्रक्शंस जो है वो शिमशोन को पैदा होने से पहले उसकी माता को मिले। और ये बहन, ये स्त्री जो है बड़ी आनंदित हुई क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना है, या परमेश्वर उसकी परिस्थिति को जो है वो बदल रहा है। क्योंकि वो भी कई बार उस बांझ शब्द सुनकर जो है परेशान हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को एक ही मुलाकात में बदल दिया। प्रभु के लोगों, याद रखिए,
परमेश्वर को आपकी परिस्थिति बदलने के लिए लंबा समय नहीं चाहिए। प्रभु एक पल में आपकी परिस्थिति बदल सकता है। लेकिन जैसे हम विश्वास के नायकों के बारे में सुन रहे हैं, क्या आपका विश्वास है कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदल सकता है? प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने शिमशोन को जो है वो एक चुना हुआ पात्र था। प्रभु के लोगों, जब हम शिमशोन के बारे में आगे देखते हैं, शिमशोन जो है जन्म से लेकर 7वें वचन में वो कहता है कि जन्म से लेकर वो लड़का जो है मरण दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। इसलिए उस स्त्री को बहुत सावधान जो है वो रहना था। प्रभु के लोगों, याद रखिए, जब कभी भी आप और मैं परमेश्वर का कोई भी कार्य हम करते हैं तो हम कभी भी उस कार्य को इतने हल्के में ना ले कि हाँ, परमेश्वर आपके जानते हैं, वो आप तो क्षमा करने वाले नहीं। आपको और मुझे, जो प्रभु ने अगर आपको और मुझे चुना है, अगर आप और मैं प्रभु के चुने हुए पात्र है, तो हमें परमेश्वर की बुलाहट को गंभीरता से लेना है। और ऐसे ही मानव और उसकी पत्नी ने लिया। जो जो सूचनाएं परमेश्वर ने उसको दी थी, उन सारी सूचनाओं का पालन किया और सही समय पर उनके घर में बेटा पैदा हुआ और उसका नाम उन्होंने रखा था शिमशोन। प्रभु के लोगों, याद रखिए, शिमशोन का जब जन्म हुआ, प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने शिमशोन के अंदर वो एक अद्भुत सामर्थ, हम कह सकते हैं, एक ऐसी ताकत थी जो और साधारण मनुष्यों के जीवन में जो है वो नहीं थी। लेकिन जब शिमशोन बढ़ता गया, प्रभु के लोगों, उसके जीवन में कुछ कमजोरियां आ गई। शिमशोन जो है परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है, नाज़ीर है, लेकिन जो बातें परमेश्वर ने उसके माँ को भी कहा था कि ये तुम नहीं करना, वही बातों को शिमशोन अपने जीवन में करता है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, शिमशोन की कमजोरी जो थी वो थी अपनी शारीरिक कमजोरी, द वीकनेस। प्रभु के लोग, हमारे जीवन में भी कई बार बड़े पासवान या बड़े लोग होते हैं, बड़े अगुवे होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कमजोरी होती है। शिमशोन के जीवन से हम सीख सकते हैं कि कुछ बातों को आप और मैं अगर अपने जीवन से दूर रखें तो आप और मैं परमेश्वर के बहुत ही उपयोगी पात्र जो है वो बने रहेंगे और परमेश्वर हमारा बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा। 14 अध्याय के 9वें वचन में लिखा गया है, उसने क्या किया, उसने उस मधु को जो लिया, उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह भी ना बताया कि मैं इसको सिंह की लोथ से निकाल ले आया हूं। कुछ दिया और उन्होंने भी खाया और ये था मधु। और परमेश्वर का वचन शिमशोन की मां को कहता है कि कोई भी अशुद्ध वस्तु या कोई भी दाख मधु जो है वो तू नहीं खा सकती। प्रभु के लोगों, यहाँ पर एक शेर को, सिंह को उसने मारा और वहां पर जब दाख मधु बना, उस छत्ते को वो खाकर वो आगे जा रहा है, शरीर की भूख को वो मिटा रहा है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, आपके और मेरे जीवन में जैसे शमशोन के जीवन में कमजोरी थी, शारीरिक कमजोरी, वो अपने आप को उसने क्या किया, अशुद्ध कर दिया। परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया। 14 अध्याय के दूसरे वचन में भी हम देखते हैं कि उसने तिम्ना में जाकर अपने माँ बाप से कहा कि मैंने इस पलिश्ती स्त्री को देखा है, अब तुम मेरा उससे विवाह करा दो। पलिश्ती वो लोग थे जिनसे परमेश्वर को इनको छुटकारा दिलाना था। प्रभु के लोग, वो अपने शत्रुओं के बीच में जाकर वो क्या कहता है, मुझे स्त्री से विवाह करा, शरीर की अभिलाषा। प्रभु के लोग, याद रखिए, कई बार आपके और मेरे जीवन में हम शरीर के ऊपर इतना फोकस करते कि मैं किस प्रकार से मेरे शरीर को खुश कर सकूं, खुश रख सकूं, और उसके चक्कर में हम परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर के जो नियम हैं, उनको हम तोड़ देते हैं, जैसे शिमशोन ने किया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो दलीला के चंगुल में जो है वो फंस गया और फिर इजरायली लोगों के लिए जो उम्मीद शिमशोन से थी। और हम देखते हैं आगे, जब शिमशोन आगे बढ़ता है तो फलिश्ती लोग क्या करते हैं, उसको हरा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी स्त्री के बहकावे में आया जिसको वो नहीं करना था, शरीर की अभिलाषा। प्रभु के लोगों, याद रखिए, कई बार हमारे शरीर की अभिलाषाओं को दूर करते करते हम प्रभु से इतना दूर चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। ये विश्वास का नायक था, प्रभु ने एक समय पर उसका इस्तेमाल किया, लेकिन प्रभु के लोग, याद रखिए, एक समय उसके जीवन में ऐसा आया, उसको पता ही नहीं चला कि परमेश्वर की आत्मा उसे कब छोड़कर चली गई। प्रभु के लोगों, याद रखिए,
जब परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है तो हमें अपनी बुलाहट के प्रति जो है बहुत ही सावधान रहना होगा, क्योंकि जो परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का कार्य आपके और मेरे जीवन में तभी एक्टिव रह सकता है अगर मेरी और परमेश्वर की उपस्थिति साथ साथ है। प्रभु का वचन कहता है 16 अध्याय के 20 के आखिरी में वो कहता, तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। प्रभु के लोग, वो इतना अपने शरीर की अभिलाषाओं में, वो अपने आप को सेटिस्फाइड करने में इतना मशगूल हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि कब परमेश्वर उसको छोड़कर गया। और यही शैतान की चाल आपके लिए और मेरे लिए है। कई बार वो आपको और मुझे इतना व्यस्त कर देगा कि आपकी जो बुलाहट परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है उसको आप भूल जाएंगे। और क्या होगा अंत में? बाइबल में लिखा गया कि शिमशोन की आंखों को जो है वो निकाल दिया गया, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर से नहीं हटा। जब उसने आखिरी बार भी प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आखिरी में इतने फलिश्तियों को मारा, इतने लोगों को मारा जितने उसने पूरे जीवन भर में भी नहीं मारा था। 30 अध्याय 30वें वचन में जो लिखा है, इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। प्रभु के लोगों, विश्वास का नायक, उसका विश्वास परमेश्वर पर था, लेकिन शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रभु की बुलाहट से, प्रभु की योजना से जो है वो दूर हो गया। आज की सुबह कौन सी ऐसी बात है, शायद शारीरिक कमजोरी आपकी नहीं होगी, लेकिन दूसरी कोई ऐसी कमजोरी होगी जो आपको परमेश्वर से दूर कराएगी। प्रार्थना करिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु मेरे जीवन में क्या कमजोरी है जिसको मैं दूर करूं। और प्रभु निश्चित आपको सहायता करेगा। अगर वो यीशु मसीह आपके जीवन में है, वो आपसे बातें करेगा और वो आपकी कमजोरी को बताएगा। और जब आप अपनी कमजोरी को स्वीकार करेंगे, जैसे परमेश्वर ने शिमशोन की प्रार्थना फिर से सुना। ओ प्रभु ने ये नहीं कहा, नहीं शिमशोन अब मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। नहीं, जब शिमशोन को पश्चाताप हुआ, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। प्रभु के लोगों, आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर अपने पापों को मानकर उस परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रभु आपको क्षमा करेगा, प्रभु आपको रिस्टोर करेगा और प्रभु आपका उपयोग करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों में आते हैं। जितने भी श्रोतागण हैं उन सबों को आप आशीषित करिए और उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। जितने भी प्रियजन परमेश्वर अपने जन्म दिवस को और अपनी शादी की सालगिरह को मना रहे हैं, उन सबों को आप बहुतायत से आशीषित करिए और परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद देते प्रत्येक के जीवन के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सबको जय मसीह की।